हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स। टॉपिक कॉन्सेप्ट वही सेम है। एरिया रिलेटेड टू एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बीच में कोई भी दो कर्व्स हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या है। मतलब ऊपर वाली कर्व का नाम अगर fx है, नीचे वाली कर्व का नाम है अगर gx, तो fx माइनस gx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। a होता है इनका पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और b होता है ये एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से जो हमने कल किया था वही सेम मेथड भी हमने आज करना है। आज मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर is equal to 4ax and bounded by its latest rectum. What is latest rectum? पैराबोला कौन सा है? y square is equal to 4ax, तो इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका फोकस है ये a0 और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा L डैश। तो हमने एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला सारा का सारा। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एरिया निकाल देंगे और उसको डबल कर देंगे। सबसे पहले चाहिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस, मतलब पॉइंट L पॉइंट चाहिए हमें। L पॉइंट का भी हमें x कोऑर्डिनेट ही चाहिए। x कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है a है, और यहाँ पर ये पॉइंट है हमारा 0 0। ठीक है, तो हो जाएगा फॉर्मूला y की वैल्यू हो गई 2√a√x, तो इंटीग्रेशन होगा y dx फ्रॉम 0 टू a और इसका डबल क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे सेम एरिया है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0 टू a, y का मतलब है 2√a√x dx। अब इंटीग्रेशन 4√a बाहर, √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a, तो वैल्यू होगी 4 2 8, 8/3 √a और a की पावर 3/2 मीन्स 8/3 a स्क्वायर हो जाएगा, ये 3/2 और प्लस 1/2 a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एरिया। ठीक है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन था ये। अगर आपको ये लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पता हो तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to 3x plus 2 x axis and the coordinates x is equal to -1 and x is equal to 1। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन क्या है? when x is 0 y की वैल्यू है 2, मतलब ये पॉइंट है। when y is 0 x की वैल्यू हो जाएगी -2/3, ये पॉइंट है -2/3 0, और ये पॉइंट है 0 और 2। इन दोनों का जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा अब हमें लेना है x एक्सिस को है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 ये लाइन, और x इज इक्वल टू 1 ये लाइन। तो हमने एरिया कौन सा निकालना है? एक तो ये नीचे आ रही है ट्रायंगल और ये ऊपर वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये जो नीचे वाले ट्रायंगल है ना, इसका एरिया नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया हमने पॉजिटिव लेना होता है तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। हम इन पॉइंट्स का नाम दे देंगे A B C, और यहाँ पर है ये पॉइंट D और ये पॉइंट है E। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा?
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अच्छा, ABC में हम मॉड लगाएंगे, मॉड हमने वही नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए भी लगा दिया, ठीक है। तो मॉड होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर x की वैल्यू है -1 फ्रॉम -1 टू, यहाँ पर x की वैल्यू है B पॉइंट पर -2/3, और ये लाइन की इक्वेशन है, y की वैल्यू हो जाएगी 3x + 2 इंटू dx, इसका मॉड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसमें BD लाइन है वही y = 3x + 2 dx, और लिमिट्स आर फ्रॉम -2/3 से लेकर +1 तक, -2/3 से लेकर +1, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² + 2x, लिमिट्स इज फ्रॉम -1 टू -2/3, इसका मॉड लेंगे प्लस यहाँ पर भी सेम 3x² + 2x, और यहाँ पर लिमिट्स हैं -2/3 टू 1। तो वैल्यूज पुट करो, 3/2 इंटू 4/9 माइनस 2×4/3, -2/3 जब हमने पुट किया। अब हम -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 मतलब -3/2, और -1 पुट करेंगे -2 मतलब यहाँ पर आएगा +1, इसका मॉड प्लस यहाँ पर वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3/2 + 2, अब -2/3 पुट करना है, 4/9 -3/2 इंटू 4/9, ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस 4/3। अब हमने इस सारे को सॉल्व करना है, 2 2 = 4, 3 3 = 9, यहाँ पर भी 3 3 = 9, 2 2 = 4। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर है 2/3 -4/3 -3/2 + 2, इसका मॉड प्लस यहाँ पर है 3/2 + 2 -2/3 + 4/3। सब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने वाला काम मैंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area bounded by the curve y is equal to cos x between x = 0 and x is equal to 2π, मतलब लिमिट x = 0 to 2π है। यहाँ पर हमें कर्व ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, हम सीधा कर सकते हैं 0 to 2π cos x dx। अब हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाओ, cos x इवन फंक्शन है तो आगे 2 आ जाएगा, 0 to π, यहाँ पर cos x का cos x। अब अगेन ये cos x इवन फंक्शन है तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to π/2, यहाँ पर आएगा cos x dx। अब सीधा हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 4 इंटू cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, सॉरी प्लस sin x 0 to π/2। अब लिमिट्स पुट करो, sin π/2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, मतलब क्या है 4, ठीक है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन था। अगर आप डायरेक्ट इसकी लिमिट्स पुट करनी चाहोगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, 0 to 2π cos π, अगर cos x का इंटीग्रेशन करोगे, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि cos x का ग्राफ ऐसे होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0, देन 3π/2 पर 0, और यहाँ पर आएगी x इज इक्वल टू पाई और 2 पाई सा। क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे भी है, या तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। नीचे वाले जो एक्स एक्सिस के जो नीचे एरिया आता है ना, उसको आप मॉड लेकर आप सॉल्व करोगे, फिर ये आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही लिमिट्स पुट करोगे ना तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स y² is equal to 4x, x is equal to 4y, divide the area of the square। पहले चलो ये बनाते हैं। एक तो कर्व है y² is equal to 4x, ये है y² is equal to 4x, ठीक है, और x² is equal to 4y, ये कर्व अपवर्ड पैरामीटर। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये आप लोग इसको निकाल के देखना, ये 4 4 आ जाएगा। डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस, x इक्वल टू 4 मतलब ये लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई, एंड y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस हो गया। मतलब ये एक स्क्वायर बन गया OABC। OABC is a square into 3 equal parts। चलो अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो कर्व्स हैं ये 3 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल एरियाज में डिवाइड करनी है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने तीनों का एरिया निकालना है और तीनों एरियाज हमने इक्वल प्रूव करने हैं। सबसे पहले करते हैं हम एरिया ऑफ रीजन 1 में, मतलब ये पैराबोला है, ये लाइन है, ये अब y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, पॉइंट y एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो मतलब हमारा इंटीग्रेशन होगा x इंटू डी वाई। हम इस पैराबोला में से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, y² अपॉन 4 इंटू डी वाई, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, y की लिमिट्स 0 से लेकर 4 तक है। तो इसको सॉल्व करो, y³ अपॉन 4 3 is 12, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, 4 पुट करो, 4 4 is 16, 4 4 is 16, 4 is 64, 64 अपॉन 12, तो कितने पर कैंसिल होगा, 4 पर 4 3 is 12, 4 16, मतलब ये हो गया 16/3। एरिया ऑफ रीजन 1 इज 16/3। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन 2। 2 का मतलब है दोनों पैराबोलास के बीच में जो आ रहा है, उसमें क्या आएगा, ऊपर वाला पैराबोला माइनस नीचे वाला पैराबोला, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4। जीरो टू 4, ऊपर वाला पैराबोला कौन सा है, उसमें से y की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू होगी 2√x माइनस, और नीचे वाला पैराबोला है, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू होगी x²/4 इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x³ अपॉन 12, ठीक है। लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, पुट करो, 2 to the 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 4 4 the 16, 16 4 the 64 अपॉन 12, तो ये वैल्यू हो गई 4/3 इंटू 8 माइनस 64/12, दिस इज 16/3, तो ये हो गया 8 4 the 32/3 माइनस 16/3, दिस इज इक्वल टू 16/3।
तो सेकंड एरिया भी क्या आ गया 16/3। अब हमने थर्ड एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन 3, थर्ड रीजन का। थर्ड रीजन ये अपवर्ड पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो, 0 to 4, y की वैल्यू है x² into dx। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x³ लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, 4 4 60, 64/12 मतलब 16/3। ये रीजन भी 16/3 का। तो तीनों एरियाज इक्वल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब हमें ये सेट की फॉर्म में दिया हुआ है xy such that 0 less than or equal to y less than or equal to x² plus 1। दूसरा है 0 less than or equal to y less than or equal to x plus 1। और थर्ड है 0 less than or equal to x less than or equal to 2। ये हम कैसे बनाएंगे? इनइक्वालिटी के केस में आपको पता है कैसे करना होता है। पहले इक्वालिटी लेकर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब y is equal to x² plus 1। ये अपवर्ड पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स होगा 0 1, ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आएगी ये लाइन y is equal to x plus 1। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है y is equal to x² plus 1 और y is equal to x plus 1। ये दोनों लाइनें ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि फिर ये उसके बाद हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइन हमने पैराबोला को इंटरसेक्ट करवानी है या नहीं करवानी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं x² plus 1 is equal to x plus 1, 1 से 1 कैंसिल, x² minus x is equal to 0, x कॉमन, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 0 और x is equal to 1। ये करेंगे इंटरसेक्ट, कहाँ पर करेंगे? x equal to 0, x equal to 0 यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 इस पॉइंट पर, और x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 2 पॉइंट। तो मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो अब हमें लेना है 0 लेस देन अच्छा, अब हमने पहले तो ये देखो कि एरिया कौन सा फाइंड करना है। y लेस देन और इक्वल टू x² plus 1 है, तो इसका मतलब है ये पैराबोला के नीचे वाला एरिया आ रहा है, पैराबोला के नीचे वाला एरिया। और y लेस देन और इक्वल टू x plus 1 है, तो लाइन के भी नीचे वाला एरिया की है। और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 2 की लाइन ये हो गई, लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब है ये हो। तो इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया, पैराबोला के नीचे, इस लाइन के नीचे, और ये जो x इक्वल टू 2 वाली थी उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, लेना हमने सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एरिया हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये 0 लेस देन और इक्वल टू y है, यहाँ पर भी 0 लेस देन और इक्वल टू y है, यहाँ पर भी 0 लेस देन और इक्वल टू x है। तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया ही कंसीडर करना है। ये आपको अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है। तो ये इतना एरिया तो हो जाएगा पैराबोला के नीचे। पैराबोला के नीचे मतलब x² plus 1 लिमिट्स फ्रॉम यहां से लेकर 0 से लेकर, और ये पॉइंट है हमारा 1 2, x की वैल्यू है 1, 0 से लेकर 1 इंटू d प्लस, और ये बाकी का एरिया है लाइन के नीचे। लाइन का मतलब है
x plus 1 into dx, लिमिट्स इज फ्रॉम 1 to 2। सब इंटीग्रेशन इसके बाद बहुत आसान है, करें। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to 1, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, लिमिट्स इज फ्रॉम 1 to 1 पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1, 0 पुट करेंगे दोनों वैल्यू 0, प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4/2, मतलब 2 प्लस 2, जब 1 पुट करेंगे -1/2 -1, तो ये वैल्यू हो गई 1/3 प्लस 1 प्लस 4 -1 -3 -1/2 मतलब 1/3 प्लस 5 -3/2, एलसीएम इज 6, 2 प्लस 30 -9, 32 -9 23/6, ये ठीक है। तो इस तरह से आपको अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 कंप्लीट करनी है। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।